गणतंत्र दिवस वो दिन जब हर किसी को अपने देश पर गर्व होता है। तिरंगा जो हमारी शान है, पर 26 जनवरी 2021 को जो हुआ उससे सिर्फ गणतंत्र दिवस का नहीं बल्कि हमारे पूरे देश का भी अपमान हुआ। आखिर शांतिपूर्वक चल रहा किसान आंदोलन इतना हिंसात्मक कैसे हो गया? 10 बिंदुओं में आपको समझाते हैं। पहला बिंदु, तय समय से पहले शुरू हुई ट्रैक्टर रैली। किसानों के लगातार 26 जनवरी को ही दिल्ली में ट्रैक्टर रैली निकालने पर अड़े हुए थे, जिसके बाद दिल्ली पुलिस और किसानों के बीच कई बैठकें हुई, जिसमें कुछ शर्तों के साथ पुलिस ने किसानों को ट्रैक्टर परेड निकालने की इजाजत दे दी। उसी में से एक शर्त थी कि रैली गणतंत्र दिवस की परेड के बाद निकाली जाएगी, यानी कि लगभग 12 बजे के बाद। पर गणतंत्र दिवस की परेड शुरू होने से पहले ही खबरें आने लगी कि किसान अपने ट्रैक्टरों को लेकर दिल्ली में घुसने लगे हैं। दूसरा बिंदु, किसानों ने तोड़े पुलिस द्वारा लगाए बैरिकेड। तय समय से पहले ही जब किसान रैली शुरू करने लगे तो पुलिस ने उन्हें काफी रोकने की कोशिश की, पर किसान नहीं रुके। देखते ही देखते किसानों ने पुलिस पर पथराव शुरू कर दिया, बैरिकेड तोड़ दिए और फिर शांतिपूर्वक चल रहा आंदोलन देखते ही देखते हिंसा में बदल गया। पुलिस ने किसानों को रोकने के लिए आंसू गैस के गोले भी छोड़े, पर किसान नहीं रुके। तीसरा बिंदु, तय रूटों से अलग रास्तों का किसानों ने किया रुख। किसानों की ट्रैक्टर रैली तय रूट के मुताबिक शुरू तो हुई, लेकिन आगे जाते जाते अपने रूट से ही भटक गई। कई जगहों पर तय रूट से अलग प्रदर्शनकारियों ने अपनी रैली निकालने की कोशिश की और इसका परिणाम यह हुआ कि दिल्ली पुलिस के साथ कई जगहों पर इनकी झड़प हुई। चौथा बिंदु, दिल्ली पुलिस और किसानों में हुई झड़प। दिल्ली में कई जगहों से पुलिस और किसानों के बीच झड़प की खबरें आने लगी। इस दौरान किसान इतने उग्र हो गए कि दिल्ली पुलिस पर ही हमला कर दिया, जिसमें कई पुलिसकर्मी घायल हो गए। पांचवा बिंदु, दिल्ली के आईटीओ चौराहे पर हिंसक हुए किसान। दिल्ली के आईटीओ चौराहे पर किसानों और पुलिस के बीच भिड़ंत हुई, जिसके बाद ट्रैक्टरों पर मौजूद किसान बेकाबू हो गए। कुछ किसानों ने तेज रफ्तार ट्रैक्टर से पुलिस कर्मियों को कुचलने की भी कोशिश की, जिसके बाद पुलिस ने बल प्रयोग किया और तब जाकर हालातों पर थोड़ा काबू हो पाया। छठा बिंदु, कई मेट्रो स्टेशनों को किया गया बंद। किसान आंदोलन और ट्रैक्टर रैली के चलते दिल्ली के हालात काफी खराब हो गए, जिसके बाद एहतियात के तौर पर दिल्ली मेट्रो के एंट्री और एग्जिट मेट्रो को भी बंद किया गया, जिसकी जानकारी खुद डीएमआरसी ने ट्वीट करके दी, जिसमें ग्रीन लाइन के स्टेशनों, लाल किला मेट्रो स्टेशन और आईटीओ मेट्रो स्टेशन शामिल हैं। सातवां बिंदु, लाल किले पहुंचे किसान। एक और जहां आईटीओ पर पुलिस और किसानों के बीच संघर्ष हो रहा था, वहीं दूसरी ओर कुछ किसान लाल किले तक पहुंच गए और लाल किले के परिसर में किसान अपने ट्रैक्टरों पर घूमते रहे। देखते ही देखते हजारों की संख्या में किसान देश की शान लाल किले पर पहुंच गए। तमाम जतन के बाद भी दिल्ली पुलिस किसानों को लाल किले तक ट्रैक्टर लाने में नहीं रोक पाई। आठवां बिंदु, लाल किले पर किसानों ने फहराया अपना झंडा। जहां एक और किसान लाल किले के परिसर में घूम रहे थे, इसी दौरान काफी संख्या में किसान लाल किले के अंदर उस जगह पहुंच गए जहां से हर साल प्रधानमंत्री तिरंगा फहराते हैं। किसानों ने वहां जाकर किसान संगठन और धार्मिक संगठन का झंडा फहराया, जिसके बाद इस घटना की तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गईं। नवा बिंदु, दिल्ली एनसीआर में इंटरनेट सेवाएं बंद। ट्रैक्टर परेड के दौरान हिंसक प्रदर्शन को देखते हुए दिल्ली के कई बॉर्डर्स पर आज रात 12 बजे तक अस्थायी रूप से इंटरनेट की सेवाएं बंद कर दी गई हैं। गृह मंत्रालय की ओर से जारी आदेश में कहा गया कि लोगों की सुरक्षा को देखते हुए इंटरनेट की सेवाओं को अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया है। 10वां बिंदु, किसान नेताओं ने बवाल से झाड़ा पल्ला। किसानों के उग्र हुए आंदोलन को लेकर किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि आज की घटनाओं के लिए पुलिस जिम्मेदार है। हमने अपने सारे किसानों को वापस आने के लिए कहा है। वहीं किसानों के संगठन संयुक्त किसान मोर्चा ने बयान जारी कर आज की सभी हिंसक घटनाओं से खुद को अलग कर लिया। मोर्चा ने कहा, हम आज अनुशासन तोड़ने वाले सभी तत्वों से अपने आप को अलग करते हैं। हमारा आंदोलन पूरी तरह अहिंसक है, लेकिन कुछ असामाजिक तत्व हमारे बीच में घुस गए हैं। 26 जनवरी के मौके पर किसान नेताओं ने शांतिपूर्वक ट्रैक्टर मार्च निकालने का भरोसा दिलाया था, पर किसानों के वेश में अराजक तत्वों ने राजधानी दिल्ली को बंधक बनाने की साजिश रची।
गणतंत्र दिवस के मौके पर कृषि कानूनों के विरोध में जो ट्रैक्टर रैली होनी थी वो हिंसक प्रदर्शन में बदल गई, जिसके बाद अब सवाल ये उठता है कि क्या संविधान को जख्मी करके किसान आंदोलन सफल हो गया? आखिर राजधानी में हुई इस हिंसा का गुनहगार कौन है? हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।